यूपी के कई जिलों में बारिश का कहर जारी है। संगम नगरी में गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर हैं। दोनों नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉक्टर अजयपाल शर्मा ने छोटा बघाड़ा के बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा किया। डीसीपी सिटी अभिषेक भारती के साथ एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने बाढ़ में फंसे लोगों को राहत सामग्री वितरित की। एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को चेतावनी दी, लोगों को अपनी जान के साथ खिलवाड़ न करने की अपील की, बाढ़ के पानी में लोगों से रील ना बनाने की अपील की क्योंकि इससे लोग हादसे का शिकार हो सकते हैं। इसके साथ ही बगैर नाव और लाइफ जैकेट बाढ़ के पानी में ना उतरने की लोगों से खास तौर से अपील है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की हैं। जगह जगह पे जो पानी का स्तर है वो तो बाढ़ जैसे हालात के मद्देनज़र लगातार हमारी जो पुलिस की टीमें हैं ये जागरूकता अभियान और साथ ही साथ रेस्क्यू ऑपरेशन और जो राहत सामग्री है उसके वितरण का जो कार्य है लगातार कर रहे हैं। इसमें कई टीमें हमारी जो जल पुलिस की, पीएसी की, एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की, प्रशासन की लगातार हमारी पेट्रोलिंग कर रही हैं। मोटर बोट्स के माध्यम से या जो बोट्स हैं उनके माध्यम से लगातार पेट्रोलिंग हमारी जारी है। लोगों को बार बार अनाउंसमेंट करके, पर्सनली मिल कर के ये जागरूक किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि वो क्योंकि जलस्तर बढ़ा हुआ है तो ऐसे सिचुएशन में तैराकी वगैरह इस तरह की चीज़ें ना करें जिससे कोई दुर्घटना की स्थिति पैदा हो। इसके साथ ही जो लोग इस तरह के एरियाज़ में फंसे हुए हैं, सिचुएशन में फंसे हैं, उनको रेस्क्यू करके सेफ पहुँचाया जा रहा है। गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी और संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए वाराणसी प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। मंडलायुक्त एस राजलिंगम और पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारी लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण कर रहे हैं। मंडलायुक्त ने नमोघाट पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। वहीं पुलिस कमिश्नर ने गंगा और वरुणा नदी क्षेत्रों का निरीक्षण करते हुए सभी संबंधित टीम्स को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। निरीक्षण के दौरान एनडीआरएफ और जल पुलिस की टीम्स भी मौजूद रही। प्रशासनिक अमला लगातार नजर बनाए हुए है ताकि किसी भी आपात स्थिति से समय रहते प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। प्रशासन पूरा अलर्ट मोड पे है, सारे अधिकारीगण फील्ड में हैं और अभी 72.2 मीटर पर स्थिर हुआ है, क्योंकि कल तक 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो बढ़ रही थी अब स्थिर हुआ है। अब उम्मीद है कि अब धीरे धीरे ये घटेगी। फिर भी हमारे जितने भी राहत शिविर हैं सभी सक्रिय हो गया है, लगातार अधिकारीगण भ्रमण पर है और पूरा स्थिति जो है हम लोग उस पर नज़र रखे हैं। सर, वरुणा से लेकर गंगा तक पैनी नज़र बनी हुई है प्रशासन। हमारे वरुणा नदी और जो अस्सी नदी जो नगवा और मारुति नगर एरिया है और जो गंगा के उस पार जो सूजाबाद डोमरी है, ये पूरा जो एरिया जो बाढ़ के कारण जो इनंडेशन जो हुई है उस पर पूरी नज़र रखी हुई है। देखिए, बनारस में जो पानी का लेवल है बाढ़ की वजह से वो जो खतरे का निशान है उससे लगभग 1 मीटर ऊपर इस समय पानी का जल स्तर चल रहा है। इसको लेकर के हम लोग लगातार प्रशासन और पुलिस मिलकर के नज़र बनाए हुए हैं, पेट्रोलिंग की जा रही है और जो भी प्रभावित लोग हैं उनको बाढ़ राहत शिविरों में भेजा जा रहा है। इस समय 23 बाढ़ राहत शिविर यहाँ पर चल रहे हैं। लोगों को पानी में बहुत सारे बच्चे बेवजह पानी में जो जा रहे हैं, नहाने के लिए जा रहे हैं, मनोरंजन के लिए जा रहे हैं, पेट्रोलिंग करके उन सबको मना किया जा रहा है और अब जो इसमें इस तरह करेगा उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जो घरों में अपने सामान की सुरक्षा के कारण रुका हुए हैं, जब उनके घर आधे डूबा हुए हैं उसके बावजूद रुका हुए हैं। उन सब से भी अपील है कि वो बाढ़ राहत केंद्रों में जाएं, क्योंकि मकान पानी जब आता है, तेज़ बहाव होता है, उसमें जो जर्जर मकान होते हैं प्रायः वो कभी कभी उनका टूटने का डर भी रहता है। यूपी के बहराइच में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का डीएम ने दौरा किया। बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलकर उनका हालचाल जाना और संबंधित अधिकारियों को हालात पर लगातार नजर बनाए रखने के निर्देश दिए। मैसी घाट के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में एनडीआरएफ की टीम लगाई गई है। लोगों के स्वास्थ्य और ठहरने के लिए उचित प्रबंध किए गए हैं।
लगातार बाढ़ का भी खतरा बना रहता है। हमारे साथ में जिलाधिकारी भी मौजूद हैं, जो भी नवागत हैं, यहाँ पर नए नए आए हैं। हम उनसे बात करते हैं कि क्या व्यवस्थाएं। सर, लगभग में यहाँ पर कितने गांव प्रभावित हैं? सर जी, इस तहसील क्षेत्र में एक ग्राम पंचायत प्रभावित है, जिसमें एक मजरा कट ऑफ भी हुआ है और साथ साथ वहाँ पे कटान भी हो रही है। और उसी ग्राम पंचायत के 2 मजरे और हैं जो मात्र पानी से घिरे हैं, परंतु वहाँ कटान नहीं है। उन सभी लोगों को जो हमारा पास में शरणालय बना हुआ है वहाँ पे शिफ्ट करने की कार्रवाई चल रही है। सर, आप अभी जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर दौरा किए हैं, क्या स्थिति रही सर वहाँ पर? अभी जो जिस गाँव में मैं गया था वो नदी से एकदम लगा हुआ था, तो जो वहाँ पे कटान सामने भी दिख रही थी, लोगों से बात करके उनसे सहमति प्राप्त की गई है कि वो लोग शिफ्ट हो जाएंगे। बाकी एक बार यहाँ पे आज शरणालय पे जाते हैं तो सारी व्यवस्था यहाँ पे अच्छी तरह से की जाएगी और जैसे सिचुएशन डेवलप होती है उसको देखा जा रहा है। सर, स्वास्थ्य के लिए क्या व्यवस्था की गई है यहाँ पर? जो साथ मेडिकल की टीम डिप्लॉय की जा रही है और एक बार जब और इम्पोर्टेंट रहेगा कि जब पानी वापस होना शुरू होता है कि उस समय पानी से रिलेटेड कोई बीमारियाँ ना हो, तब एक परमानेंट मेडिकल कैंप सर यहाँ पर जो ग्रामीण उन्होंने बताया कि जहाँ पर ये जो क्षेत्रीय लेखपाल तैनात किए गए हैं उनके द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा, उनको मतलब राहत सामग्री नहीं हो रहा है। अभी 11 लोगों को जो आपदा से, इसी गांव में 11 लोगों को आपदा के माध्यम से जो धनराशि है वो भी दी गई थी। कुछ लोगों ने उसमें अपना नाम जोड़ने के लिए और बात कही है, तो उनसे यही कहा गया है कि शरणालय में जब आ जाएंगे तो फिर से लिस्टिंग करके आज से कल तक हम लोग उनको भी उसकी धनराशि दिलाते हैं। अजय त्रिपाठी जो अभी नए आए हैं, इन्होंने लगातार क्षेत्र में भ्रमण भी किया है। बहराइच जिन्होंने बताया कि राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। एनडीआरएफ की टीम लगातार गांव में गश्त कर रही है और लोगों को राहत बचाव की सामग्री भी, खाने पीने की सामग्री भी उपलब्ध कराई जा रही है। शरद शर्मा, हिंदी खबर, बहराइच। जनपद बहराइच जो लगातार सुर्खियों में बना रहता है, चाहे वो बाढ़ को लेकर हो या फिर मूर्ति विसर्जन को लेकर हो या फिर भेड़िए का आतंक हो या फिर तेंदुए का आतंक हो, लगातार सुर्खियों में बना रहता है। जनपद बहराइच का महसी क्षेत्र जो लगातार सुर्खियों में रहता है। हमारी मौजूदगी इस समय जनपद बहराइच के महसी क्षेत्र में है। ये हमारा जो गांव है पर हम यहाँ पर मौजूद हैं, इसके पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से जलमग्न पूरा क्षेत्र जो है पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। आने जाने का रास्ता जो है पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। एनडीआरएफ की टीम लगाई गई है, राहत बचाव का कार्य लगातार चल रहा है। अगर हम जिलाधिकारी की बात करें, जिलाधिकारी भी लगातार सर्वे कर रहे हैं और नाव से होकर गांव में जा रहे हैं, लोगों को खाने पीने की वस्तुएं उपलब्ध करा रहे हैं। ये महसी का जो क्षेत्र है इसके हम आपको दिखा दें, हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो मंजर दिखाए जहां पर पूरा जलमग्न हो चुका है। इससे 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर जो एक गांव है, राम जानकी नगर गांव है, पूरा तरह से जलमग्न है। आने जाने का जो संपर्क मार्ग है पूरी तरह से टूट चुका है। ये यहाँ के जो जिलाधिकारी अभी जो नवागत हैं, जो अभी नए नए आए हैं, अजय त्रिपाठी, लगातार क्षेत्रों का भ्रमण भी कर रहे हैं कि कहीं से कोई अप्रिय घटना ना हो। लगातार राहत बचाव कार्य कर रहे हैं, खाने पाने की वस्तुएँ उपलब्ध करा रहे हैं। ये देख सकते हैं कि किस तरह से जल में होकर के जो सड़कें हैं पूरी तरह से जलमग्न हैं। सड़कों से होकर के किस तरह से जानवर और लोग यहाँ पर आ रहे हैं। हमारे साथ में कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं कि किस तरह से लोग इस तरह जीवन यापन कर रहे हैं। क्या नाम है? रामचरण। कहाँ के रहने वाले हैं दादा? पूरे प्रसाद। ये जो पीछे का एरिया है कौन सा गाँव है? जानकी नगर। जो संपर्क मार्ग है कैसे लोग आते जाते हैं? ऐसे ही जितना हम सवाई थे इतना आवत। यहाँ पर नाव वाय की व्यवस्था की गई है? नाव की व्यवस्था की गई, तो हमका सबका कोई उतारत है। हमारे साथ में कुछ लोग और हैं, बात करते हैं। दादा क्या नाम है आपका? भल्लर। ये कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम यहाँ पूरे प्रसाद रहने वाले हैं। ये कहाँ से आप आ रहे थे भी? आप खेत पात गिरा है, पश्चिम से आए हैं। हाँ। हाँ। कितने गांव प्रभावित हैं लगभग में यहाँ पर? यहाँ लगभग 10 गांव प्रभावित हैं। हाँ। हाँ। फिर जो लोग मार्केट कैसे जाते होंगे यहाँ के लोग? मार्केट नाव से जाते हैं, नाव से यहाँ उतरते हैं, फिर आगे चले जाते हैं महसी। ये थे ग्रामीण जिन्होंने बताया कि किस तरह से लोग यहाँ पर आते जाते हैं, खाने पीने की वस्तुएं मार्केट से किस तरह से नाव से लेकर आते हैं, इसके बाद में अपने घरों में भोजन की व्यवस्था करते हैं। अब हम आपको बता दें, ये जो महसी का जो क्षेत्र है ये पूरे प्रसाद सिंह हम इस समय हमारी जो मौजूदगी है, इसके पीछे का जो गांव है राम जानकी नगर गांव है, वो चारों तरफ से जलमग्न हो चुका है। बीच में वही स्थान शेष बचा है जो अभी बाढ़ की चपेट में नहीं आया है, लेकिन आने जाने वाले लोग या तो नाव से आते हैं या तो जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको रास्ता मालूम है, उस किस तरह से सड़कों पर होकर चले आते हैं। शरद शर्मा, हिंदी खबर, बहराइच। और अब खबर गाजीपुर से है, जहां सैदपुर विधानसभा के समाजवादी पार्टी के विधायक अंकित भारती ने सैदपुर तहसील के तहत आने वाले बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों के हालात का जायजा लिया। अंकित भारती ने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित की।
इस दौरान उन्होंने बाढ़ के मद्देनजर राहत एवं बचाव काम को लेकर अफसरों को दिशा निर्देश दिए। हमारे सहयोगी ने विधायकों के साथ से बातचीत की। मौजूद है गाजीपुर में, जहां आप देख सकते हैं कि गंगा का इन दिनों जल स्तर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। अगर हम बात करें गाजीपुर की, तो गाजीपुर में ऐसी 5 तहसीलें हैं जो गंगा के जल वृद्धि से काफ़ी प्रभावित हुई हैं, जिसमें सैदपुर, गाजीपुर, जमनिया, मोहम्मदाबाद और सेवनाई। अगर हम सैदपुर तहसील की बात करें तो यहाँ पे रामपुर से लेकर सैदपुर, हथौड़ा, गोपालपुर, गौरी, गौरहट और तेतारपुर में काफ़ी पानी देखा जा सकता है। हालांकि जो गौरी, गौरहट और तेतारपुर में है पानी, वो गंगा और गुमती संयुक्त रूप से उसका पानी जो है इन गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है। ऐसे में शासन द्वारा बहुत से बाढ़ के बचाव कार्य किए जा रहे हैं, राहत सामग्री बांटी जा रही है। लेकिन आपको बताते चलें, इस समय जिस गाँव में हम मौजूद हैं वो है हथौड़ी गाँव। और अगर हम बात करें यहाँ की, तो इस समय सैदपुर के विधायक अंकित भारती इन गांवों में आ रहे हैं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और कुछ राहत सामग्री भी बाढ़ से पीड़ित हैं उनको बांटी जा रही है। तो हम इनसे आगे बात करते हैं। अंकित जी, आज आप बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आए हैं, क्या कहेंगे और किस प्रकार की सुविधा आपको बाढ़ प्रभावित द्वारा दी जा रही है? देखिए, आज से हम लोग ने दौरा स्टार्ट किया है। इसके पहले हम लोग लगातार जिला प्रशासन और सभी के टच में हैं। डीएम, एसडीएम, सीओ, एसएसपी, हर सबके टच में हम लोग लगातार बने हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक कैसे राहत पहुंचाई जा सके। और आज से हमने रामपुर से लगे सभी मंझरियाँ, छपरा, दुबैठा से होते फुलवारी कला खुर्द होते हुए सैदपुर सभी घाटों पे होते हुए हम लोग हथौड़ा, फिर हथौड़ी आगे भी जाएंगे हम लोग। हाँ, और पटना में भी हम लोग गए थे। और जहाँ पे बहुत ही बाढ़ का प्रकोप जिसे कह सकते हैं कि जनता बहुत ही दुखी है, कई फसलें नष्ट हो चुकी हैं। तो हम लोग के साथ आज नायब तहसीलदार साहब भी थे, मौजूद थे। विधायक जी, कुछ ऐसे गांव हैं सैदपुर तहसील में जहां तक अभी बाढ़ बचाव राहत नहीं पहुंच पाई है, क्या आपको ये मामला संज्ञान में है? जी बिल्कुल है, इसीलिए हमने दौरा करना स्टार्ट किया है। और जैसे जैसे हम जहाँ पहुँच रहे हैं, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि पूरी जिला प्रशासन टच में है। जो आवश्यकता होगी राहत पहुँचाने के लिए हम लोग उस पर हम तत्पर खड़े हैं। और जब तक जनता हमारी संतुष्ट नहीं होगी हम लोग ऐसे ही लड़ाई करते रहेंगे। विधायक जी, कल मैंने गौरहट गांव में दौरा किया था, वहां पे सबसे ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। हालांकि उन्होंने बताया कि हमें अभी किसी भी प्रकार का कोई राहत नहीं मिला है। और उसके बाद जब मैं खरौना गांव में गया तो वहां पे कुछ मछुआरे हैं तटीय इलाकों में, काफ़ी प्रभावित देखे जा सकते हैं। तो क्या लगता है कि आप वहां जाएंगे और कुछ उम्मीद है? देखिए, खरौना तो मैं अगले जब यहाँ से निकल के खरौना ही जाने वाला हूँ और तेतारपुर गौरहट की तरफ मैं कल होऊंगा वहाँ पे। और जैसा कि आपने बताया कि जनता ने वहाँ पे कहा कि कोई अधिकारी वहाँ तक नहीं पहुँचा है, मेरे जानकारी में है ये। और इसके लिए हमने बातचीत भी की। यकीनन आज हमारे साथ नायब तहसीलदार साहब हैं, मौजूद हैं। इन्होंने बताया कि कल एसडीएम साहब वहाँ पे गए थे, हो सकता है कि वो लेट गए हों, उस बयान के बाद गए हों। तो यकीनन जो भी राहत पहुँचाने की सामग्रियाँ हैं उन जनता तक पहुँच रही है और आगे भी पहुँचते रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ सैदपुर विधायक अंकित भारती, जिन्होंने बताया कि चाहे सरकार से चाहे मेरे द्वारा जो भी बाढ़ पीड़ित हैं उनको राहत सामग्री उनके घर घर तक पहुंचाई जाएगी। हिंदी खबर के लिए पवन मिश्रा, गाजीपुर। गंगा के तेज बहाव से पीपा पुल टूट गया है, जिससे हड़कंप मच गया। पीपा पुल टूटने की सूचना मिलते ही प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। देर रात मिर्जापुर के नारायणपुर चिनार में मौजूद पीपा पुल टूटकर वाराणसी पहुंचा। वाराणसी प्रशासन को जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया। गंगा पर बने सभी पुलों पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंच गए। अनहोनी से बचने के लिए आनंद फानंद में विश्वसुंदरी पुल और राजघाट पुल पर आग रोका गया। फिलहाल पुल बहते हुए वाराणसी से आगे निकल गया। चालू कर दिया है, उसको भी पता हो गया है कि पीपा बह रहा है। दो तीन टुकड़ा इधर है।